हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम आपको कराने जा रहे हैं 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक्स से। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ जिसके एलिमेंट किस प्रकार है, ए आई जे, और एलिमेंट का जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूला से हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा एलिमेंट निकालेंगे, A11 निकालते हैं, यानी कि आई की जगह 1 और जे की जगह 1 पुट करेंगे। तो 1 प्लस में 2 और उसका भाई स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, 2 जमा में 1, 3 का स्क्वायर 9 और 9 बटे में 2। तो A12 आई की जगह तो 1 और जे की जगह 2, 2 जगह कितना हो जाएगा भाई 4 और इसका स्क्वायर अपॉन में 2, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे में 2। A21 आई की जगह 2, जे की जगह 1, 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे में 2 कितना हो गया भाई 8। A22 तो 2 प्लस में 2 2 जा 4 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया भाई 18। अब एलिमेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने हैं तो ये हो गया हमारे पास 9 बटे 2, ये एलिमेंट हो गया 25 बटे में 2, ये एलिमेंट हो गया 8 और ये हो गया 18। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स 2x2 की बनके तैयार हो गई है। ए मैट्रिक्स इस तरह से हमें काम करना है। 1 नंबर में 2 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है तो आपको सवाल आना चाहिए। अब अगला सवाल कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, दो मैट्रिक्स आपस में क्या इक्वल। इक्वल होने का मतलब उनके एलिमेंट्स हमें क्या मिलने वाले हैं, इक्वल मिलने वाले हैं। पहला एलिमेंट पहले के तो 1 1 के बराबर, 5 5 के बराबर, एक्स प्लस में 2y किसके बराबर भाई 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू आ गई 2, इसको पुट करते हैं यहां पे तो ये यहां पे, और 2y इक्वल टू -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। x और y की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन हो गया सोल्व। अगला सवाल में कह रहा है सोल्व फॉर x एंड y गिवन दैट। अब दो मैट्रिक्स का क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x1 की मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 2x1 आएगा, जो कि हमारे पास इसके इक्वल है और यहां से हम इक्वेट करके सोल्व कर पाएंगे। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, x को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया x प्लस में 2y, 3y प्लस में 2x। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया इक्वल टू 3 और 5। यहां से देखो बन क्या रहा है, ये बने दो इक्वेशन बनी हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 3y प्लस में 2x इज इक्वल्स टू 5। अब इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे भाई, इनके कोफिशिएंट्स को सेम बना के। इसके कोफिशिएंट को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस में 2 दूनी 4y 2 तिया 6, और ये हमारे पास ऑलरेडी है 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट किया, ये खत्म, यहां पे आया y इक्वल टू 1। ठीक है भाई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, x प्लस में 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 2 और x की वैल्यू आ गई 1। x और y की वैल्यू निकालनी थी, आ गई, दोनों कितनी आई 1 1 आई। अगले सवाल चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है a ये है हमारे पास, b की वैल्यू ये है, कह रहा है 3a² - 2b + 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे भाई, यहां पे उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा a² की वैल्यू और देन उसके बाद हम यहां पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब a² कैसे निकलेगा, a² का मतलब है इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से दोबारा से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 और माइनस का 3, 2 एकम 2 और माइनस का 2। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 एकम -2 -2, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो 4 में से 3 गया 1, 2 और 2 4, 6 और 6 12, 4 में से 3 गया 1। तो ये तो आ गया हमारे पास a²। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हुए हमें सोल्व करना पड़ेगा। 3 इंटू a², 1 - 4 12 और 1 माइनस में 2 इंटू b, 0 - 1 4 और 7 और प्लस में i होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट होते हैं इस प्रकार से। अब देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 तिया 36 और 12 एकम 3 एकम 3, ये हो गया। माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 7 14, प्लस में 1 0 0 1। तो देखो भाई क्या बनेगा, 3 यहां पे 0 वहां पे 1, 3 और 1 कितना आया 4, 12 12 में से 8 माइनस माइनस के तो 20,
36 और प्लस में 2 38, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 14 और यहाँ पे एक प्लस का 4, 3 और 1 4 प्लस का माइनस 14, कितना आ गया भाई माइनस का 10 आ गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सोल्व हो गई है, यहाँ पे काम हो गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कह रहा है ए मैट्रिक्स दे रखी है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, शो करो एफ ऑफ ए 0 के बराबर। ये हमें शो करना है। यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास ये माइनस का 1 है। यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए की पावर 5। ए की पावर 5 भी निकालनी रिजल्ट का यूज करते हुए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे जो एफ ऑफ ए बनाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 7i इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर है हमारा पहला काम इसका निकालने का। 2 3 माइनस 1 और 2, 2 3 माइनस 1 और 2, तो देखो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, माइनस का 2 और 2 एकम 2 और माइनस का 3 और 2 दूनी 4, 6 और 6 12, माइनस का 4, ये बन के आ गई हमारे पास मैट्रिक्स ए स्क्वायर। अब पुट करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, इसके अंदर। नाउ क्या बन जाएगा भाई, ये ए स्क्वायर 1 12 माइनस 4 1 माइनस में 4 इंटू ए, 2 3 माइनस 1 और 2 और प्लस में 7i 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 4 दूनी 8, इन दोनों को देखो ऐड कर लो। तो एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं एक बार। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 0 0 7। अब चलते देखो 7 और 1 कितने में 8, और यहाँ पे 8 माइनस का कितना आ गया 0, यहाँ पे 12, ये 12 माइनस का कितना आ गया भाई 0, माइनस 4 प्लस 4 0 0 आ गया। 1 माइनस 8 और 7, 7 और 1 8, 8 माइनस 8 0। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ये काम करना था। इसके बाद कह रहा है A5 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे भाई A5 की वैल्यू, इसका यूज करते हुए, यूज दिस रिजल्ट। अब ये हमारे पास क्या हो गया, चुका 0 के बराबर हो चुका है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 7i इज इक्वल्स टू 0। इसका यूज करना है। अब निकालना क्या है भाई, ए की पावर 5 निकालना है। इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरी को एक ए से। यहां से हमारे पास ये ए स्क्वायर ले लो, इसे हमने ले लिया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a माइनस में 7i। तो जब ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए क्यूब आ गया, ये 4a स्क्वायर माइनस में 7ai, ये आ गया यहां पे। अब ये देखो यहां से ए स्क्वायर, ए क्यूब है। अब इस वाले टर्म को पूरी को हमें क्या करना है, ए के अंदर बनाना है। ए में कैसे बनाएंगे, यहां से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ए स्क्वायर कितना आया था 4a माइनस में 7i, ये रहा हमारे पास। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे यहां पे। 4 4 चौक 16a और 4 7 28i माइनस में 7ai। ठीक है, कितने हो गए, 16 में 7 जाएगा 9a माइनस में 28i। क्या किया हमने यहां पे, जो ये 4a स्क्वायर है, इस वाले को, इस 4a स्क्वायर को, यहां से 4a स्क्वायर की वैल्यू निकाली, इधर से 4 से मल्टीप्लाई करके इस पूरी इक्वेशन को यहां पे पुट कर दिया, माइनस 7i उसने सोल्व किया, यहां से आ गई ए क्यूब की वैल्यू। अब क्या निकालते हैं, ए की पावर 4 निकालते हैं। ए की पावर 4 निकालेंगे 9a स्क्वायर माइनस में 28a। अब फिर से यहां से क्या करेंगे भाई, 9a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। 9a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 9 चौक 36a माइनस में 9 7 63i माइनस में 28a। यह है ए की पावर 4 की वैल्यू। 36 माइनस में 28 कितना बना, 6 7 8, 8a माइनस में 63। ये तो है A4 की वैल्यू। अब क्या निकालना है भाई, A5 की वैल्यू निकालनी है। अब A5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A से मल्टीप्लाई, 8a स्क्वायर माइनस में 63a, ये बन गया। अब यहां से अगेन 8a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो 8a स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 8 चौक 32a, 8 7 56i और माइनस में 63a। तो भाई ये देखो नेगेटिव में आ गया हमारे पास, कितना बनेगा, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 31a माइनस का 56i, यानी कि a की पावर 5। ये हमारे पास इसका रिजल्ट से फॉर्मूला बन के आ गया।
अब डायरेक्ट क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये बनेगा 31। ए की वैल्यू कितनी थी भाई यहां पे, 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 और 2 और माइनस में 56 और आई की वैल्यू 001। 31 दूनी 62, 3 कम 3 3 3 9, 31 दूनी 62 माइनस में 56 0 0 और 56, ये बन के आ गया। अब भाई क्या करते हैं यहां पे देखो, दोनों माइनस के 6 7 8, 6 और 5 11, ये माइनस का 93, ये 31 और ये दोनों सेम है अगेन दोबारा, तो कितना आ जाएगा माइनस, और ये माइनस का 6 7 8, 6 5 11। क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये काम करना था हमें इसके अंदर फॉर्मूले का यूज करते हुए। ये समझ आया, ये जो काम किया ये अगर समझ में आ गया आपको तो इजी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अगर ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये समझ में आया या नहीं आया। अगला सवाल कह रहा है के की वैल्यू बताओ, मैट्रिक्स ये है और क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जैसे ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस में ए, ये कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो इसका ए ट्रांसपोज निकालो भाई, ए ट्रांसपोज जो क्या हो जाएगा 2k + 3 4 5 -4 0 -6 -5 6 -2k माइनस में 3, ये तो आ गया ए ट्रांसपोज। अब इसको किसके बराबर रख दो भाई, माइनस में ए के बराबर रख दो, 2k + में 3 4 5 -4 0 माइनस में 6 -5 6 माइनस में 2k माइनस में 3, तभी तो k क्यों निकल पाएगी यहां से। अब 2k + में 2k 3, 2k + में 3 इज इक्वल टू माइनस में 2k माइनस में, तो ये माइनस का 2k इधर आके 4k हो गया और ये माइनस का 6 हो गया, k की वैल्यू आ गई माइनस में 3/2। अब एक जगह से और निकाल के देख लो, वहां से भी सेम ही आनी चाहिए। यहां से देखो, इधर से निकालते हैं, माइनस में 2k माइनस में 3 इज इक्वल टू माइनस में प्लस में 2k प्लस में 3, तो 4k इज इक्वल टू माइनस में 6, k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 3/2। दोनों जगह से सेम आ रही है, मतलब हमने काम सही किया है, क्वेश्चन की k की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अगले सवाल पर चलते हैं, कह रहा है एडजॉइंट निकालो। अब भाई एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है, यहां पे हमारे पास कैसे निकलेगा भाई, कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए निकालना है बस, एडजॉइंट ए यानी कि ए का ट्रांसपोज कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो यहां पे एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसके लिए बने रहे वीडियो के अंदर, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कमेंट जरूर कर देना। अब एडजॉइंट ए निकालना, पहले तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। यहां पे कोफैक्टर्स M11 भाई, पहले एलिमेंट का ये रो खत्म ये खत्म, माइनस में 4, M12 माइनस में बाहर कितना आ जाएगा, ये पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 3, M21 दूसरी रो पहला कॉलम कितना बचा भाई 2 बचा, दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना बचा 1 बचा, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गए। अब इन कोफैक्टर्स को हमने लिखा, कोफैक्टर क्या होगा भाई, कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में, कोफैक्टर हो गया हमारे पास माइनस में 4 माइनस में 3 माइनस में 2 और 1। अब यहां पे क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, दैट इज -4 -3 -2 और 1 बनके तैयार है हमारे पास। ये है इसका एडजॉइंट ए। अब ट्रिक क्या है भाई, ये देखो यहां पे इन दोनों को देखो, एक बार कंपेयर करो इसको और इसको, क्या हो रहा है, ये जो -4 है ये तो आ गया इस पोजीशन पे, 1 जो यहां पे था वो चला गया इस पोजीशन पे, दोनों की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, और जो ये दो एलिमेंट थे इनका क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। जब भी 2/2 की मैट्रिक्स मिले तो क्या काम करना है, 2/2 की मैट्रिक्स मिले ए बी सी डी, इसका क्या निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, इन दोनों एलिमेंट को आपस में रिप्लेस कर दो और इन दोनों एलिमेंट क्या क्या लगा दो, माइनस का साइन लगा दो, ये आ गया इसका एडजॉइंट है। ये है एक छोटी सी ट्रिक। अगले सवाल पे चलते हैं, कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, एडजॉइंट ए इतना है, डिटरमिनेंट बताओ ए का। अब यहां पे एक फॉर्मूला है, यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए और इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 64।
एडजॉइंट ए का फॉर्मूला था डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर n माइनस में 1 इज इक्वल टू 64। अब 64 होता है 8 की पावर 2। अब निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ए, और ए कितना है, ये जो n होता है, ये n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 8 का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 8 की पावर 2। कंपेयर किया तो दोनों साइड से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 आ गई। यहां पे एक सवाल और बनता है, वो देख लो, डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट पूछ लेता है। तो ये आता है डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। अब यहां पे जो वैल्यू इसकी n माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पूरा आंसर सोल्व होके ये आ जाता है इसका वैल्यू। ठीक है, ये तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक नंबर में जरूर बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला कह रहा है कि ए हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, ए इनवर्स निकालो, और ए इनवर्स निकालने के बाद ये और फाइंड आउट करो ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं भाई, ए इनवर्स निकालते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले निकालना पड़ेगा हमें एडजॉइंट ए, उसके बाद हम यहां पे उसका ए इनवर्स निकालेंगे। तो भाई एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स M11, तो पहली रो पहला कॉलम यहां पे बना -1 4 2 1, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 0 4 -2 और 1, पहली रो और तीसरा कॉलम। देखो इसके आगे माइनस साइन आएगा, यहां पे ये कहां पर आता है, जहां पे ओड बनता है इनका सम, वहां पे 0 -1 -2 और 2। तो ये बन गया हमारे पास, यहां पे एक और ले लेते हैं M21, 2 और 1 3, -2 3 2 और 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, -1 4 दूनी 8, तो ये आ गया माइनस का 9। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 0 4 दूनी 8, माइनस में 8 0 माइनस का 2, तो माइनस का 2, -2 3 दूनी 6 7 8 प्लस का 8। अब अगेन आगे चलते हैं M22 पे, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 3 -2 और 1, दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 -2, दूसरी रो तीसरा कॉलम -2 2, तीसरी रो पहला कॉलम 3 और 1 4, -2 और 3 -1 और 4। बड़े ही आराम आराम से कोफैक्टर निकालने हैं आपको, जल्दबाजी करेंगे सवाल गलत हो जाएगा। यहां पे इनको प्रॉपर तरीके से लिखना है, आपको पेपर में एक ही सवाल मिलने वाला है यहां पे, तो एक सवाल को बड़े आराम से लिखना है। 1 -2 0 और -1। चलो भाई अब इनके लिखो मल्टीप्लाई करके, 1 3 दूनी 6 और 1 7, -2 2 दूनी 4 -2 तो प्लस का 2। भाई माइनस का 4 क्यों लिखा, माइनस का 4 इसलिए लिखा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया, और माइनस साइन क्या आता है, माइनस करते हैं हम इसलिए। 4 दूनी 8 3 माइनस में 5, ये कितना भाई 4 माइनस का 1, ये तो हमारे पास क्या है भाई, कोफैक्टर्स है। अब इन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं यहां पे, -9 -8 -8 -2 8 7 2 5 4 और 1 माइनस का। ये तो हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। अभी निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा इन कोफैक्टर्स का और देन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमें पहले तो ये काम करना चाहिए था, इसमें डिटरमिनेंट ए निकालना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो दे रखा तो निकलेगा यहां पे। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं एक बार, यहां पे डिटरमिनेंट ए कितना आ जाएगा भाई, डिटरमिनेंट ए 1 इंटू, पहली रो पे सोल्व कर रहे हैं, 1 इंटू -1
और ये एलिमेंट आने वाले हमारे पास साथ में 1 इंटू माइनस में 9, -1 -8 माइनस का 9 माइनस साइन के साथ यहां पे 2 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस का 8 माइनस का 8 और यहां पे अगला साइन क्या जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3 के साथ क्या जाएगा भाई माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 9, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 माइनस ये 9 प्लस में 10 दैट इज 1। तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया है, यानी कि इनवर्स निकलने वाला था यहाँ पे हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पे काम पहले करना था ये नहीं किया, इसलिए गलती बाद में कर सकते हैं लेकिन करना जरूरी है। डिटरमिनेंट आ गया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिखो भाई यहाँ पे -9 -8 माइनस में 2 8 7 2 5 -4 और -1, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कोफैक्टर का ए का ट्रांसपोज होता है ये यहां पे, ठीक है। अब ये क्या निकाल दिया हमने, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए, ये होता है हमारे पास ए इनवर्स। डिटरमिनेंट हमारा 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे क्या रहेगा सेम रहेगा, ये हमारा इसका ए इनवर्स आ गया है। उसके बाद कह रहा है ए ट्रांसपोज करो और उसका भी इनवर्स निकालो। भाई अब आगे निकालना है ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो, क्या बनेगा भाई सेम मिलने वाला है। निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज और उसका इनवर्स। हमने क्या निकाल लिया, ए इनवर्स निकाल लिया। अब क्या करते हैं भाई, इस ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। वो क्या हो जाएगा, यहां से देखो इधर से -9 8 और 5 -9 8 और 5 -8 7 और -4 -8 7 और -4 -2 2 और -1 -2 2 और -1, ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट पूछा गया है इसका जवाब आ गया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10th क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहे कि मैट्रिक्स ये है, कह रहा एक्स और वाई की वैल्यू बताओ इसके हिसाब से और देन फाइंड ए इनवर्स करो। तो भाई पहले तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कितना, 3 7 1 और 5 3 7 1 और 5 3 तिया 9 और जमा में 7 3 एकम 3 1 5 5 7 तिया 21 5 5 25 7 एकम 7 और 5 5 25, ठीक है। 7 या 21 7 और 5 7 35, ये 35, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आ गया 9 7 7 14 15 16 5 और 3 8 5 और 1 6 3 और 2 5 7 और 5 32। तो 8 इसमें से देखो कॉमन भी आ रहा है यहाँ पे, अगर 8 हम कॉमन भी निकाल सकते हैं एलिमेंट से। 8 8 दूनी 16 8 एकम 8 856 8 चौक 32, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या है, ए स्क्वायर में क्या करना है भाई, एक्स को ऐड करना है और आई, तो एक्स को ऐड करना है, ये हमने आई के अंदर एक्स ऐड कर दिया, इक्वल टू वाई और ए केवल 3 1 7 और 5, ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस में एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए। तो भैया देखो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन गई यहाँ पे 8 दूनी 16 जमा में एक्स इज इक्वल टू 3 वाई 856 इक्वल टू 7 वाई। इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं तो 8 जमा में 0 इक्वल टू वाई 8 इक्वल टू वाई। इस वाले एलिमेंट को 8 चौक 32 जमा में x इज इक्वल टू 5 वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां से 8 आई, यहां सोल्व किया तब भी कितनी आ रही है 8 आ रही है। इनको देखो y की वैल्यू 8 आ गई तो यहां पे पुट कर दो, प्लस में x इज इक्वल टू 8 थी 24 x इक्वल टू 24 माइनस 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8 आ गई। अब कह रहा है a इनवर्स निकालो। अब a इनवर्स कैसे निकालने हैं, यहाँ पे a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट a निकालना पड़ता है। लेकिन यहां पे अगर हम इसका यूज करें, यहां से देखो x और y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ये भी हम यूज कर सकते हैं चाहे तो, या फिर ये अगर थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, लेकिन 2x2 का मैट्रिक्स है, हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। a क्या मैट्रिक्स है भाई, a मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे 3 1 7 और 5 3 1 7 और 5। सबसे पहले निकालना है डिटरमिनेंट,
3 5 15 7, दैट इज 8 डज नॉट इक्वल टू 0। अब निकाल लो यहाँ पे कोफैक्टर या कोफैक्टर निकाल के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करना है एडजॉइंट ए, दोनों एलिमेंट को उल्टा कर दो, यहाँ पे इन दोनों के आगे माइनस साइन निकाल दो, ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। निकालना क्या है, ए इनवर्स, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट 1/8, यहाँ पे 5 -7 -1 और 3, ये आ गया हमारे पास इसका ए इनवर्स। क्वेश्चन हो गया सोल्व। इस सवाल में देखो क्या करना है, कह रहा ए इनवर्स फाइंड आउट करो, ए हमें दे रखा है, कह रहा सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनका सिस्टम बनाना है, यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इक्वेशन दे रखी है, इनको सोल्व करना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसका डिटरमिनेंट कहीं 0 तो नहीं है। अगर 0 हुआ तो ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो पहले ए इनवर्स निकालते हैं, यहाँ पे हम 1 इंटू, तो भाई 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, माइनस में 2 इंटू 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, और प्लस में ये माइनस का 3 है तो ये हो गया माइनस का 3 इंटू 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है डिटरमिनेंट वैल्यू। 12 और 6 -6, 8 से 14, 14 दूनी 28, प्लस का 28, 9 और 6 कितना हो गया भाई 15, 15 तिया 45, प्लस का 45, या यहाँ पे 22 जमा 45, 5 से 7 4 2 7, तो 67 आया, जो कि 0 के क्या है बराबर नहीं है, तो इसका इनवर्स निकलेगा। अब इनवर्स निकाल के हमें क्या करना है, इसका भाई इक्वेशन सोल्व करना है। ये देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन जाएगी एक्स वाई जेड। कैसे बनेगी, 1 2 -3 2 3 और 2 और 3 -3 और माइनस में 4। ये देखो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इस ए की बिल्कुल जैसी सेम आ रही है। और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी एक्स वाई और जेड, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास -4 2 और 1। ये बन गया हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। क्या करते हैं भाई, से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स एक मैट्रिक्स आ जाएगी, ए इनवर्स और इनटू में बी। तो हम पहले यहां पे इसका ए इनवर्स निकालेंगे और तब क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इसको पुट करके डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए इसका ए इनवर्स निकालते हैं। पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके। तो यहां पे 1 2 -3 2 3 और 2 और 3 -3 और -4, 3 -3 और माइनस में 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। कोफैक्टर्स निकालते हैं भाई इसके पहले पॉइंट के ऊपर। तो पहले पॉइंट पर तो क्या आ जाएगा, देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, प्लस का 6 कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, बिल्कुल 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, M12 इसके आगे माइनस लगेगा सेकंड पॉइंट पे। तो पहली रो दूसरा कॉलम हाइड कर लो। उसके बाद जो बचे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 से 14, ये आ गया प्लस का M13 पहली रो तीसरा कॉलम, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 9 और 6 15। दूसरी रो पहला कॉलम, भाई इसके आगे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। दूसरी रो ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम 4 दूनी 8 3 तिया 9, 8 और 16 17 और ये आ गया प्लस का 17। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहले तो दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा, 1 चौक 4 3 तिया 9, ये प्लस का, ये आ गया 5। दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसके आगे आएगा माइनस का साइन, इसी का ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस साइन का। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो ये आ गया प्लस का 9। तो तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 2 दूनी 4 3 तिया 9, 9 और 4 आ गया 13। तीसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे माइनस आएगा, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 7 8। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरे तीसरा कॉलम क्या बन जाएगा भाई, ये बन गया 3 एकम 3 2 दूनी 4 माइनस का 1। तो भाई ये कोफैक्टर्स को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे -6 14 -15 17
5 और 9, 13 -8 और माइनस में 1, ये बन गया। निकालना क्या है? ए इनवर्स, दैट इज एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 67। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं भाई? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो ट्रांसपोज करेंगे, यहां पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहां पे इसको इस तरह से, 17, 5 और 9, 13 -8 और माइनस में 1। अब ए इनवर्स निकल के आ गया। निकालना क्या है भाई? एक्स की वैल्यू निकालनी है। ए इनवर्स इंटू बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ए इनवर्स 1/67 और यहां पे इसके एलिमेंट लिखो -6, 14 -15, -6, 14 -15, 17, 5 और 9, 17, 5 और 9, 13 -8 और -1, 13 -8 और -1। और बी के जो एलिमेंट अब यहां पे लिखेंगे और एक्स के एलिमेंट एक्स, वाई और जेड यहां पे लिखेंगे। देन इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। तो क्या है भाई? यहां पे वैल्यू हमारे पास बी की वैल्यू -4, 2 और 11, -4, 2 और 11। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम यहां पे? देखो भाई 1/67, 6 चौक 24, ये आ गया प्लस का, 17 दूनी 34, 13 गुना 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3, 33 और 3 36, 11 तिया 33 और 11 कम 11 और 3 1, 4, 3। तो 4 4 8 8 9 10 11 11 1 4 4 8 8 9 10 की जीरो पर 1, ये आ गया भाई 201। पहला एलिमेंट कितना आ गया? 201। दूसरे एलिमेंट के लिए चलते हैं, कितना आ जाएगा ये? 14 चौको 56, 5 दूनी 10, 11 8 88। तो 8 से 14, यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम 56 46, माइनस का 46, दोनों टर्म खत्म, 6 8 14, 8 4 12 और 1 13, माइनस का 134। तीसरा एलिमेंट 15 चौको 60 आ गया प्लस का, 9 दूनी 18, 11 कम 11, 8 में से 1 गया 7, 67। कितना आ गया भाई? 67। ये 100 होकर देखो, ये आ गया 3 पे, ये आ गया -2, ये आ गया 1। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, y की वैल्यू आ गई -2 और z की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यही हमें क्या करना था भाई? निकालना था। क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। कोई समस्या आ रही है इस क्वेश्चन में सोल्व करने में? क्या किया है यहाँ पे? डिटरमिनेंट ए निकाला, देन इसको सोल्व किया, फिर यहाँ पे ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स निकालने के बाद हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया। क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे सोल्व। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन जरूर में अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।